कौन हो जो इस घर का सुकून बर्बाद कर रही हो, हमारी जिंदगियां हराम कर रही हो? हाँ तो बाबा, जब आपकी कोई जिंदगी हलाल करे ना, तो जान बचाने के लिए जिंदगी हराम करना बहुत जरूरी है। मैं तो अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए लड़ती हुई आई हूँ। रक्षी तो फिर भी मेरी कजन है, मैं तो लड़ूंगी उसके लिए, स्टैंड लूंगी। लेकिन रक्षी, तुम अपना नसीब खराब मत होने देना। भाईजान देखे तो सही, क्या पट्टियां पढ़ा रही है मेरी बेटी को। और तो और इससे तो मेरा हाथ भी मरोड़ा है। सारे ये क्या सुन रहा हूं मैं? 4 दिन घर से बाहर क्या रही, तमीज तहजीब सब भूल गई हो तुम? हाँ बाबा, मैं तो 4 दिन में अपनी तमीज भूल गई। और मेरी पुप्पो पूरी जिंदगी इनको ये याद नहीं रहा कि मैं इनकी भतीजी हूं। सारा के साथ जो दिल में आया वो किया है इन्होंने, उसको मारा पीटा। तो फिर क्या मेरा हक नहीं है कि मैं भी 2 मिनट भूल जाऊं हमारा रिश्ता? मैं भी तो इंसान हूं ना। और पुप्पो, अब मुझे हाथ मत लगाएगा। आपकी उम्र का तो लिहाज मैं कर लूंगी, लेकिन ये रक्षी और नाजी मेरे हाथों पिटते अच्छे लगेंगे? और भाई ना अपनी जवान बहनों पे हाथ नहीं उठाते। तो क्या अच्छा लगेगा कि बाबा अपनी बड़ी बहन को पीट रहे हैं? मेरा भाई मुझे मारेगा? आपको चैलेंज करिए बाबा। बस करो सारा, जाओ जाओ यहां से। एक सेकंड बाबू, मेरा एक सवाल है। अगर भाई होता तो क्या वो भी ऐसी पुप्पो के हाथों पिटते हुए बड़ा होता? क्यों मारती भाई मैं अपने भाई के जिगर के टुकड़े को? तो पुप्पो, आप अपने भाई के जिगर के टुकड़े को नहीं मारती, और इस तरह तो मैं भी अपने भाई का जिगर का टुकड़ा होती। क्यों लेती हो तुम कासिम का नाम बार बार? क्यों ना लूं बाबा? वो आपकी पहली मोहब्बत है और आप मेरी। शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपका इकलौता बेटा मेरा बड़ा भाई भी है, जिसकी वजह से सारा की जिंदगी अज़ाब में जहन्नुम हो गई। लेकिन रक्षी, तुम्हारा बड़ा भाई तो है ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी जिंदगी जन्नत हो या जहन्नुम हो, ये तुम खुद डिसाइड करना, अपनी मर्जी से, किसी और की नहीं। गलती हो गई मुझसे, मुझे भी साथ चले जाना चाहिए था इसके दोस्त के घर। मैं भी देख लेती, उन्होंने ऐसा क्या खिला दिया जो सारी जिंदगी मैं नहीं खिला सकी। भाईजान मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जो लोग अच्छे होने का ड्रामा करते हैं ना फरत, उनका वो झूठ ड्रामा कभी ना कभी खुल जरूर जाता है। तुम्हारे बेटे को मैंने अपने कासिम की जगह दी थी ना, क्या किया उसने मेरे साथ? और फिर अब ये तुम्हारी बेटी। लेकिन आदिल तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाईजान मैं आपकी बहन हूं। हाँ, इसीलिए इस घर में हूं। मुझे फैक्ट्री जाना है, तैयार होने जा रहा हूं, बाद में करेंगे बात।
मैं ये सब नहीं छोड़ सकती। इस सब के लिए मैंने अपना शौहर छोड़ा और आज वो क्या से क्या बन गया। अम्मा ठीक ही कहती थी कि मैंने जल्दबाजी कर दी, लेकिन यहां तो इतने साल सब्र से बैठी हूं, फल तो मिले। और ये सारा कब से दूसरों की लड़ाइयां लड़ने लगी? इसे इतना हौसला किसने दिया? कहीं ये जिंदा? सारा ने ऐसा क्यों कहा? वो तो हल्की सी आवाज पर घबरा जाए। ऐसा क्या खाकर आ गई है वहां से ये? सलमा भी तो यही कह रही थी ना। ऐसा क्या खिला दिया है? इसका तो दिमाग ही उलट हो गया। लेकिन मुझे भी दिमाग ठिकाने लगाना आता है। करती हूं मैं भी कुछ इसका। सुना है कि चाय सर का दर्द दूर कर देती है, लेकिन मोहब्बत का दर्द तो सबसे बड़ा होता है। क्या चाय मोहब्बत के दर्द को दूर कर पाएगी? रक्षी, मुझे बात करनी है तुमसे। अब कौन सा जहर घोलना चाहती हो मेरी जिंदगी में? देख लो, मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दोस्ती कर लो, तुम्हारी जिंदगी में आसानियां होंगी। आसानियां? वो भी तुम्हारी वजह से। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। उस दिन अगर अपनी जबान तुम बंद रख लेती तो क्या हो जाता तुम्हारा? कितनी मुश्किल से वो अपनी माँ को मेरे लिए मना के लेकर आया था। सोच लो, अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, तो उसकी माँ को मैं मनाऊंगी और इस घर में लेकर आऊंगी। हाँ, और जैसे तुम्हारे कहने पे वो बारात ले आएंगी। हाँ तो कौन हो तुम? कोई डॉन हो, कोई माफिया हो? आखिर हो क्या तुम कि तुम जो कहोगी और वो मान जाएंगी? मैं मजहर अली शाह की बेटी हूँ, और इस बात पे कोई शक नहीं। मुझे बस तुम्हारी हाँ चाहिए। अच्छा ठीक है, दी परमिशन। जाओ, जो करना है कर। लेकिन अगर नहीं हुआ ना, नहीं का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो, इस बात पे हाथ मिलाओ। कम ऑन। बहुत लेट कर देती हो यार तुम रक्षी, हर बात में तुम बहुत लेट कर देती हो। अब तो मैं हाथ तुमसे तभी मिलाऊंगी जब तुम्हारी बात पक्की होगी। चाय पी लो। दिल तो चाह रहा है तुम्हारे हाथ काट कर फेंक दूं।
मैं आप किसके लिए खाना पैक कर रही हैं? वो तुम्हारे बाबा इतने दिन के बाद ऑफिस गए ना, उनका परहेजी खाना बना रही हूँ मैं। लेकिन लेके कौन जाएगा? बाबा तो चले गए। आदिल ने गाड़ी भिजवाई है ऑफिस से, बस वो नीचे इंतजार कर रहा है, मैं उसे देकर आती हूँ। तुम इतनी देर में ना सबके लिए रोटियां डाल लो। रक्षी को बोलें कि वो रोटियां डाले। वैसे भी उसको ससुराल जाना है, अब उसकी आदत होनी चाहिए। मुझे दे, मैं देके आती हूँ बाबा को। तुम चाह क्या रही हो? अपने बाबा से करीब होना चाह रही हूँ मैं। देके आती हूँ। सर वो ऑफिस और दोनों को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है और पिछले साल से हमारी प्रोग्रेस में डबल हो गई है। सर ये रहा पिछले साल का सारे रिकॉर्ड। जितनी भी माली बेज़ाब्तगियां थी इस साल बिल्कुल भी नहीं। सर आदिल साहब ने तमाम ऐसे वर्कर को साइड कर दिया जो काम चोर थे। बाकी जो हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आदिल साहब से खुश भी बहुत हैं। सर हमारी सेल्स भी बहुत अच्छी हुई है सिर्फ इन 3 माह में। आदिल साहब ने तो बोनस के भी ऐलान किए। इस फाइल में उन सब के नाम मेंशन है जिनके लिए बोनस का ऐलान किया गया है। किससे पूछ के? सर वो ठीक है, आप लोग जाइए। हाँ जरा ऑफिस में आओ मेरे। क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई, मैंने बोनस की बात कर दी। यार मैंने सिर्फ उनसे बात की थी, मैं क्या कहूँगा उनको, मैंने तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं की। सॉरी आदिल साहब, मैं ज़रा जज्बाती हो गया था। यार ये जज्बात मरवा देते हैं। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। आज बैठ। आपने बुलाया था? हाँ देखो यार, मैं जानता हूं तुम काफी यंग हो, एनर्जेटिक हो, चीजों को समझते हो, इंटेलिजेंट भी हो, बिजनेस भी जानते हो, लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं है बेटा इस दफ्तर में तुम्हारी मर्जी चलेगी। मुझे आपसे पूछना चाहिए था, आई एम सॉरी, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि मैं आपसे बात ही नहीं कर पाया। पूछ नहीं पाया तो सोचा कि चलो अपनी मर्जी कर लेते हैं। बेटा ये जो छोटा सा बिजनेस है ना मेरा, ये फैक्ट्री है, ये मैंने अपनी मेहनत से खड़ी की है, कमाने के लिए, गंवाने के लिए नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस सोच रहा था कि जिन लोगों ने दिन रात सालों से मेहनत की है, उनका तो हक बनता है ना। उसके लिए उनको भारी तनख्वाहें मिलती हैं वक्त पर। मिलती हैं क्योंकि वो वक्त पे काम करते हैं, लेकिन ये बोनस से उनको मिलनी चाहिए क्योंकि इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा आप सब कुछ छोड़े, आप पहले खाना खा लें। तुम यहाँ कैसे आई हो? वो आदिल ने गाड़ी भिजवाई थी ड्राइवर के साथ खाने के लिए, उसी के साथ आई हूँ। हाँ तो उसके हाथ खाना भिजवा देती, तुम्हारे आने की क्या जरूरत थी? ये सारी बातें बाद में करेंगे, आप पहले खाना खा लें ताकि आप दवाई खा सकें। ये चोंचले घर पे करें तो बेहतर नहीं होगा? ये दफ्तर है। सारा भी तुम यहाँ से चली जाओ। हमने बाबा का ख्याल रख रही हूँ, इसमें क्या गलत है? बाबा आपको मेरे हाथ से खाना नहीं खाना तो आप मत खाएं, लेकिन आप एटलीस्ट खा लें क्योंकि अम्मी ने आपके लिए परहेजी खाना भेजा है। और आदिल मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मामू, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को बोनस मिलना चाहिए जो बिना कोई सैलरी
आपके साथ रहें, जैसे मम्मी और जैसे सारा है। मैं चलता हूँ। और ये बोनस का फाइल है, तो अगर आपका दिल चाहे तो प्लीज साइन कर दिएगा। सारा को देखा है? कौन सा रहा? वो एक लड़की आई थी टिफिन के साथ, वो चली गई है। जी सर, वो अभी बाहर की तरफ गई हैं। कि मैं फोन करता हूँ उससे। सॉरी, मैं बस अपना मोबाइल भूल गया। हाँ, वो फाइल ले लो, साइन कर दिए मैंने, अकाउंट्स में जमा करा दो। सारा को अकेले मत जाने देना, ड्राइवर के साथ ड्रॉप कर देना उसे। और यार सुनो, ये सलीम साहब को दे देना अकाउंट्स। ओके सर। कहाँ रह गए थे तुम? क्यों, क्या हुआ? क्यों जाना है? हाँ ना, कहाँ जाना है? जहाँ मैं कहूँ वहाँ। अच्छा, फिर चलो चांद के पार। हाँ तो शो के मत बनो, जरूरी काम है मुझे। क्या काम है? जो काम मेरी वजह से अधूरा रह गया था वो। क्या कह रही हो? इस काम की वजह से सारा इस घर से भागी थी। फिक्र मत करो, तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। अभी चले? तुम्हें पता है मामू बहुत चेंज हो गए। क्या मतलब? अभी मैं अपना मोबाइल उनके ऑफिस में भूल गया था, तो जब मैं वापस लेने गया हूँ वो छुप के खाना खा रहे थे। मतलब वो वाकई चेंज हो गए। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, कौन सा जादू सीख कर आई हो कि इतने से दिनों में वो इतना चेंज हो गए? थिंक बाबा की तरह मैंने भी अपना बचपन नहीं जिया, शायद इसलिए। खैर, सारी बातों में नहीं उलझते, अभी चलते हम, आज बहुत सारे काम करने हैं हमें। चलो। तुम्हें पता है तुम भी बहुत चेंज हो गई हो। आई थिंक चेंज अच्छा होता है, जिंदगी में चेंज होना होता है, लेकिन इतना चेंज कि दूसरे बंदे को पता ना चले कि आप चेंज हुए। क्या तुमने बातें बनाने भी सीख लिया? आई एम ऑफेंडेड। और कुछ कहना है तुमने? अभी ही कह दो। जो कहना था वो तो कह दिया, अब बस हाँ का वेट कर रहा हूँ। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। गाड़ी स्टार्ट करो और चलो। जल्दी क्या है? किसकी कॉल आ गई? अबे यार, फिर से इसकी कॉल आ गई। अब क्या टोपी दूं? हेलो, पता है रक्षी, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, अम्मी से बातें कर रहा था। हजारों साल जियोगी तुम। अच्छा, तो फिर तुम्हारी अम्मा मानी या नहीं? और तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? अरे बताया तो, अम्मा के साथ बैठा था इसलिए उठा नहीं पाया। देखो मुनव्वर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अम्मा मुझे पसंद नहीं करती,
लेकिन तुम तो मुझे पसंद करते हो ना। हाँ हाँ, लेकिन रक्षी तुम तो जानती हो मेरी वालदा 20 साल की उम्र में बेवा हो गई थी। हाँ तो तुम क्या चाहते हो कि इस उम्र में मेरी और तुम्हारी मोहब्बत यतीम हो जाए और मैं किसी और से शादी करके उसकी बीवी बनकर बेवाओं जैसी जिंदगी गुजारूं तुम्हें याद करते करते? अरे मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो कह रहा था कि क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम मेरी बात सुनो। देखो मैं तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और कुछ भी का मतलब है कुछ भी। अच्छा सुनो, दरवाजे पर कोई आया, मैं करता हूँ तुम्हें कॉल। नहीं क्यों, बाद में क्यों बात करते हैं? तुम फोन कान पे लगा कर भी जाके दरवाजा खोल सकते हो ना। अब क्या बताऊं रक्षी तुम्हें, बिजली के बिल वाले होंगे, बिजली काटने आए होंगे, बिल नहीं भरा ना। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो पिछले 3 महीने से मेरी सैलरी भी नहीं मिली है, क्या करूं? तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करती हूँ, तुम पहले बिल पे करो। यार रक्षी, क्या क्या करती हो तुम मेरे लिए? देख मैं हूं, तुम्हारे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाकर बिजली वाले को रोको। थैंक्स माय लव, थैंक्स जान छूटी। अगर तुम मेरी कमजोरी हो तो मुझे भी तुम्हारी कमजोरी का इल्म है। मोहब्बत से ना मिले तो मोहब्बत की कीमत बढ़ चढ़ कर लगा देनी चाहिए। और तुम्हें तो मैं किस्तों में ही सही हासिल जरूर करूंगी। हाँ हाँ भाई, क्या यार आज तो ये दरवाजे नहीं मार दिया, बजे जा रहा है। कौन है? आ रहा हो यार, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। अम्मी कहाँ है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है आपके? अंदर होंगी ना, मैं देख लेती हूँ। आंटी यार नवर अंदर तो आने दो। हाँ हाँ आइए। देखो आदिल, मैं नहीं जानता ये मैसेज वाला क्या मसला है, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मालूम है मुझे। तो अंदर जा सकते हैं, ये दरवाजे पे बात करनी है। नहीं आओ प्लीज। देखिए आंटी, ये रिश्ता तो होके रहेगा, चाहे आप माने या ना माने। देखिए आंटी, अगर आप ये रिश्ता नहीं करेंगी ना तो आपका लड़का हमारी लड़की को भगा के ले जाएगा। और देखिए आपके सामने मना कर रहा है ये, वरना बाद में अगर ये रक्षी से शादी करके आपकी इजाजत के बगैर उसे घर में लेकर आ गया तब आप क्या करेंगी? नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये रिश्ता ऐसे ही भिजवा दिया था? वो तो रक्षी के। तुम रक्षी को पसंद करते हो ना? करते हो ना उसे पसंद? इसमें गलत बात क्या है? किसी को पसंद करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना आंटी? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उस घर में 2 बार बेइज्जत होने के बाद भी मैं उसी घर की लड़की को लेकर आऊंगी? देखिए, मैं रक्षी का भाई हूं, मैं जानता हूं ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि मैं इसके लिए सॉरी कहना चाहता हूं। आप पहले अपने बेटे की खुशी के लिए आई थी ना, अब हम मेरी बहन की खुशी के लिए आ रहे हैं आपके पास। देखिए आंटी, जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पहले हुई थी वो मुनव्वर के हम नाम की वजह से हुई थी। अब एक मासूम सी लड़की और एक लड़की का भाई आपके घर आया है आपके बेटे के लिए रिश्ता लेने के लिए, और आप हमें खाली हाथ भेज देंगी? अब घर आए हुए मेहमान को इनकार करना ये अच्छी बात नहीं मानी जाती अच्छे घरों में।
और देखिए आंटी, देखिए आपका बेटा तो राजी है बिल्कुल। क्यों मुनव्वर, सही कह रही हूँ ना मैं? और हम अपनी बहन को सब कुछ देंगे, आपकी सोच से भी ज्यादा। तुम दोनों को कोई इशू तो नहीं है ना? मुझे है। अब अगर शादी होगी तो इसी हफ्ते होगी। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं गुलशन बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। भाई साहब देखें, अब जो होना था वो हो गया। मैंने भी अपनी जिद छोड़ दी है और आप भी अपनी जिद छोड़ दें। आप कहना क्या चाहती हैं? आपकी बेटी और भांजा आए थे। आपकी भांजी रक्षी का रिश्ता लेकर मैंने हामी भर दी है। अब आप भी हामी भर दें इसी हफ्ते। असल में देखें ना, अब बच्चे आए थे तो जाहिर सी बात है मैं मना नहीं कर सकी। उन्होंने बताया कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहते हैं। खुश हो ना? किससे पूछ कर गए थे तुम दोनों वहां? किसी से पूछ के नहीं गए थे, लेकिन हाँ बात करने गए थे और बात पक्की हो गई। भाई साहब आप यकीन करें, इस सब मामले में मेरे बेटे का कोई हाथ नहीं है। अच्छा, हाँ कोई हाथ तो नहीं है, लेकिन पूरा वक्त वो मेरे साथ तो जरूर था। ये हर दफा जब किसी भी बात में कोई मसला होता है तुम ही क्यों साथ होते हो इसके? मामू ये सब अचानक से हुआ है। अचानक हो गया, अचानक ही उन्होंने मंजूरी दे दी है ना, अचानक ही रिश्ता पक्का हो गया। उन्हें मंजूर है ना, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। मामू, लेकिन मैं राजी हूं। क्या बकवास कर रही हो तुम जानती हो तुम कह क्या रही हो? मामू सच तो ये कि मैं और मुनव्वर एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? हाँ क्या समझते हो अपने आप को? भाई साहब आप इसकी जान ले लें, मैं आपका खून माफ कर दूंगी इसके लिए। इसने तो मेरी इज्जत खाक में मिलाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात के सामने ये बात करने की? और सारा तुमने भी बहुत रुस्वा किया है मुझे। वो लोग क्या समझेंगे? बोझ है हमारी बेटी हम पे। इस लड़की की वजह से, तुम्हारी इस बेटी की वजह से मैंने अपनी बेटी पे हाथ उठाया। और इसने मुझे कहीं का ना छोड़ा, रुस्वा करके रख दिया। 2 साल गए क्यों थे तुम दोनों वहां?
बाबा, हमारा मजहब भी ये कहता है कि लड़की के माँ बाप उसकी इजाजत से उसकी निकाह करें। तो फिर आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी आपने हमेशा रक्षी को सारा से मुझसे ज्यादा अपनी बेटी समझा है, तो फिर अभी भी उसको अपनी बेटी समझे। और आपकी नजर में मोहब्बत करना तो गुनाह है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपने इसकी शादी करवा दी अपनी मर्जी से और ये खुश ना हुई तो फिर क्या करेंगे आप? अपने आप को माफ कर पाएंगे? भाईजान, आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। इस लड़की ने तो 4 दिन बाहर गुजार कर पर ही निकाल लिए हैं। प्लीज पप्पू, अभी रक्षी की बात हो रही है। क्यों रक्षी, सही कह रही हूं ना मैं? तो मैं अपनी बेटी समझता था, अपनी बेटी की तरह प्यार किया मैंने तुम्हें। क्यों किया तुमने ये? किसके कहने में किया? I'm sorry मामू, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दें। दूसरी बार भी मुनव्वर की अम्मी मेरे लिए रिश्ता लेके आई थी, लेकिन लेकिन टाइम भी साथ घर छोड़ देती है। हाँ, लेकिन अपने भाई का नहीं छोड़ते। सॉरी, मजाक कर रही थी, मजाक था, सॉरी। मामू, सारा ने मुझसे कहा था कि वो मुनव्वर की अम्मी को मना लेगी, लेकिन पहले मैंने उसकी बात पे यकीन ही नहीं किया, लेकिन सारा और आदिल ने मिलकर उन्हें मना लिया। क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? बाबा, बस मैं तो चाहती हूँ कि लोग अपनी मर्जी से जिएं जैसे जीना चाहते हैं। क्या मैं गलत हूँ? बाबा, आप टेंशन मत लें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आपकी बेटी है ना? और पप्पू, वो डायन वाली बात भूल जाओ। आई एम सॉरी यार, क्या हो गया है? अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करना शुरू करें। नाजी को भी बुलाएं, उसको बोलें घर में हाथ बटाए, शादी होने वाली है। I'm sorry, मामा। अरे कोई नहीं आदिल, बाबा माफ कर देंगे तुम्हें। उनके फेवरेट हो तुम। कितनी दफा तुमने सारा को, मतलब मुझे बचाया है, सेव किया है, तो फिर हम माफ कर देंगे ना बाबा? जो भी अखराजात आए बता देना मुझे। जब जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। और एक बात का ध्यान रखना कि जो कुछ भी है बहुत सादगी से होना चाहिए। समझ में आ गई बात? लेकिन बाबा, मैं सोच रही थी कि हम शादी और मेहंदी ना एक ही दिन करें, लेकिन थोड़ा सा धूमधाम करें। जितने की इजाजत तुम्हें मिल गई है ना, उसी को गनीमत जानो।
जितना कहा गया है उतना करो। ओके? इस फैमिली में ये पहली जनरेशन है, शादी हो रही है, पर थोड़ी फिर धूमधाम से तो होगी ना, क्या मतलब, कर लेंगे हम। क्या हो गया? किसकी शादी की बात हो रही है? रक्षी की। ये सब कैसे हुआ?